हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। डिस्कस करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू से बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। तो परागकण की जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है पोमोलॉजी, ऑप्शन बी पोलिनोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी माइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन का जो पढ़ाई होता है, जो अध्ययन किया जाता है, उसको पोलिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। तो पौधों की जो आंतरिक संरचना है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी टैक्सोनॉमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, एनाटॉमी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का जो स्टडी होता है, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर का जो अध्ययन होता है उसको एनाटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एंड देयर फॉर्म्स इज कॉल्ड। तो बाहरी जो संरचना है उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर का जो स्टडी है उसको कहा जाता है एनाटॉमी, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का जो स्टडी होता है उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोफॉरेस्ट्रीज। तो एग्रोफॉरेस्ट्री किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है ग्रोइंग ट्रीज फॉर फॉरेस्ट, ऑप्शन बी ग्रोइंग ट्री आफ्टर कटिंग क्रॉप्स, ऑप्शन सी ग्रोइंग ऑफ ट्री विथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रोइंग ऑफ ट्रीज विथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड, ठीक है। एक ही खेत में जो फसल की खेती और एक साथ में पेड़ों का भी जो बढ़ाना होता है, पेड़ लगाना जो किया जाता है उसको कहा जाता है एग्रोफॉरेस्ट्री। मतलब एक ही जगह पे जो है खेती भी किया जाएगा और पेड़ भी उगाए जाएंगे, ठीक है। इसको कहा जाता है एग्रोफॉरेस्ट्री, जो कुशीबानी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों की पहचान की जाती है, नामकरण किया जाता है और वर्गीकरण के किया जाता है, उसके उस जो ब्रांच है उसका अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी, ऑप्शन डी टॉक्सिकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। जो जीव विज्ञान का जो शाखा है जिसमें जीवों का पहचान, नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है, उसमें उसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है, उसकी स्टडी को। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज। तो जो प्लांट होता है उसका जो एनुअल रिंग को पहचान के उसका एज का एस्टिमेशन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसके स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी डेमोग्राफी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। तो वार्षिक वयल की गणना करके लकड़ी या फिर पौधे की जो आयु का अनुमान लगाया जाता है उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज। तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या है? ऑप्शन ए दिया है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी हेलोप्लाज्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा आंसर, ठीक है। जीवन का जो भौतिक आधार है वो प्रोटोप्लाज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग। तो उम्र बढ़ने का जो प्रक्रिया है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है जेनोकोलॉजी, ऑप्शन बी जेरोंटोलॉजी, ऑप्शन सी ओंटोलॉजी, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग, तो उम्र बढ़ने का जो प्रक्रिया है उसके बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसको जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड सर्व्स प्लांट। तो सजावटी जो प्लांट होता है, मतलब कि डेकोरेटिव प्लांट जो जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जो कल्टीवेशन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी ओलेरिकल्चर, ऑप्शन सी आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्बोरिकल्चर कहा जाता है उसको। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड सर्व प्लांट्स इज आर्बोरिकल्चर, ठीक है। डेकोरेटिव प्लांट्स का जो खेती किया जाता है, उगाया जाता है, उसको आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जीव विज्ञान का वो शाखा जिसमें आनुवंशिकता और भिन्नता के अध्ययन की जाती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी,
ऑप्शन सी जेनेटिक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा इवोल्यूशन। तो हिस्टोलॉजी तो टिश्यू का स्टडी को कहा जाता है, साइटोलॉजी सेल की स्टडी को कहा जाता है, तो और इवोल्यूशन जो है जो इवोल्यूशनरी हम लोग का जो हुआ है उसका स्टडी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जेनेटिक्स कहा जाता है उसको। तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये हो जाएगा जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉयल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिशन इज। तो पोषक तत्व युक्त पानी में मिट्टी के बिना जो ये पौधों को बढ़ाया जाता है उसका जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोटोनिक्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफोनिक्स, ऑप्शन सी हाइपोटोनिक्स, ऑप्शन डी नॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। जो प्लांट का पोषक तत्व युक्त पानी में कोई प्लांट जब उसको बढ़ाया जाता है, उसको ग्रो किया जाता है, उसको उसके स्टडी को कहा जाता है हाइड्रोफोनिक्स, ठीक है। और ये जो है ये बिना मिट्टी के किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। तो सूक्ष्म जीव जो निष्क्रिय रूप में पानी की सतह पर तैरते हैं उसको क्या कहा जाता है, उनको उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया है फाइटोप्लैंक्टन्स, ऑप्शन बी जूप्लैंक्टन्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। मतलब कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में पैसिवली फ्लोट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहा जाता है और जूटोप्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड। तो विभिन्न जैविक जीवन प्रक्रियाओं में प्रकाश का जो प्रभाव है उसको अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है फोटोबायोलॉजी, ऑप्शन बी फोटोबायोलॉजी, ऑप्शन सी फोटोमेट्री, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोबायोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोबायोलॉजी। नेक्स्ट है इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट। तो एक्सोबायोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स, ऑप्शन बी लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ, ऑप्शन सी लाइफ प्रेजेंट इन द अदर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी दिया है लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मतलब कि हमारे पृथ्वी से बाहर जो जगह है वहां पे जो हम लोग जीवन का तलाश करते हैं उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज कॉल्ड। तो मानव का सौंदर्य जो है, इंसान का जो सुंदरता है उसके बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है सोरोलॉजी, ऑप्शन बी सेरोलॉजी, ऑप्शन सी कालोलॉजी, ऑप्शन डी हेपाटोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालोलॉजी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ह्यूमन ब्यूटी का जो पढ़ाई होता है उसके बारे में जो पढ़ाई किया जाता है उसको कहा जाता है कालोलॉजी। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो एंटोमोलॉजी जो है ये किसकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट में किसके बारे में स्टडी किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी लिजर्ड्स, ऑप्शन सी डॉग्स, ऑप्शन डी डोमेस्टिक एनिमल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसेक्ट्स, ठीक है। एंटोमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। ऑप्शन ए है creating genes with artificial intelligence, option B manipulation of gene in order to improve the organisms, option C developing artificial genes, option D दिया है searching genetic data in other planets। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी manipulation of gene in order to improve the organism। तो जीवों को बेहतर बनाने के लिए जो जीन में जो हेरा फेरी किया जाता है उसी को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ साइंस दैट इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ फीट इज कॉल्ड। तो जो पैरों के बारे में जो पढ़ाई की जाती है, ठीक है, फीट के बारे में जो पढ़ाई होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है एंजियोलॉजी, ऑप्शन बी चिरोपोडी, ऑप्शन सी ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन डी दिया है ऑन्कोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिरोपोडी, ठीक है। विज्ञान की वो शाखा जिसमें पैरों के बारे में अध्ययन किया जाता है, पैरों से संबंधित चीजों के पैरों के संबंधित जो स्टडी किया जाता है उसको कहा जाता है चिरोपोडी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दैट ऑकर्स इन माइक्रोब्स एंड द अदर सेल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड। तो मतलब कि कोई भी जब ऑर्गेनिज्म में जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और जो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और वहां पे इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी रिडक्शन, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी डिफ्यूजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए फर्मेंटेशन कहा जाता है। याद रखना, जो प्रोसेस में बिना ऑक्सीजन के, फर्मेंटेशन जो है ये बिना ऑक्सीजन के होता है और इसका प्रोडक्ट जो निकलता है उस क्या निकलता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स हु चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग आर नोन एज, तो जो जीव अपने शरीर का तापमान जो है उसको परिवेश के अनुसार बदल देते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है पैरासाइट, ऑप्शन बी पोइकिलोथर्मिक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआंस, ऑप्शन डी फाइटोप्लैंक्टन्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोइकिलोथर्मिक एनिमल कहा जाता है उनको। पोइकिलोथर्मिक जो होते हैं वो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से ये बदल जाता है, और उनको दूसरा चीज में ये कोल्ड ब्लोडेड एनिमल भी कहा जाता है, कोल्ड ब्लोडेड एनिमल, ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से। ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी था, बायोलॉजी के जो वेरियस ब्रांचेस हैं उसको किसके स्टडी को क्या कहा जाता है इसके ऊपर ये पूरा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा है आपको, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।